सैमसंग गैलेक्सी M11 में आपको 3 कैमरास का सेटअप मिलता है, जिसमें उसका मेन सेंसर 13 मेगापिक्सल्स का है। इसके अलावा आपको यहाँ पर 3 GB की रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। फोन का कलर इंतहाई खूबसूरत है और वॉलेट कलर है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी कैपेसिटी मिलती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। ये है सैमसंग गैलेक्सी M11 और आज के इस वीडियो में हम इसका डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हम इसके कैमरा को, इसके शूटिंग मोड्स को, बैटरी, प्रोसेसर्स और तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इस फ़ोन में आपको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले मिलता है, इसके साथ साथ ट्रिपल कैमरास का सेटअप मिलता है। मज़ीद सैमसंग गैलेक्सी M11 के बारे में आपको बताते हैं, आइए हमारे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी M11 के डिस्प्ले की। यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत सा 6.4 इंचेस का इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले मिलता है। इस फोन को इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले इसके कैमरा की वजह से कहा जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैमरा में बहुत ही स्मॉल स्पेस यहाँ पर ऑक्यूपाई की गई है और बहुत ही छोटा सा ये कैमरा है जो कि डिस्प्ले के अंदर ही फिक्स किया गया है, जिसकी वजह से इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले कहा जा रहा है इसको। इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले के साथ आपको इस फोन में कैपेसिटेटिव टच स्क्रीन की टेक्नोलॉजी मिलती है। 16 मिलियन कलर्स हैं और इसका डिस्प्ले भी मल्टी टच है। इसके अलावा आपके पिक्सल्स की बात करें रेजोल्यूशन की, तो यहाँ पर आपको 720x1560 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन मिलती है और इसके साथ साथ मैक्सिमम स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको यहाँ पे मिलती है, जो कि आपका वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस और आपका गेम का एक्सपीरियंस बहुत ही अप लेवल पर ले जाता है। सैमसंग गैलेक्सी M11 में आपको जो OS वर्जन मिलता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड का लेटेस्ट एंड्रॉइड 10 मिलता है। इसके बाद जो यहाँ पर आपको CPU मिलता है वो है 1.8 GHz का ऑक्टा कोर Cortex A53 चिपसेट। यहाँ पर Qualcomm STM 450 Snapdragon 450 यूज किया गया है, जिसको सपोर्ट करता है इसका GPU Adreno 506। तो काफी अच्छे प्रोसेसर्स हैं यहाँ पर, फास्ट प्रोसेसर्स हैं, अच्छा चिपसेट है, जिसकी वजह से फोन की प्रोसेस जो है बहुत ज्यादा स्मूथ रहती है और क्विक भी रहती है। सैमसंग गैलेक्सी M11 में आपको 32 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। बजट फ्रेंडली प्राइस रेंज के हिसाब से ये स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है इस फ़ोन की। साथ ही साथ अगर मेमोरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 GB की रैम मिलती है, जो कि आपको इनेबल करती है कि आप अपने फ़ोन की स्मूथ वर्किंग और प्रोसेसिंग के साथ अपने तमाम फंक्शंस कैरी आउट कर सकें। अब डिस्कस कर लेते हैं हम फोन के कैमरा को, जो कि यकीनन हम सभी का फेवरेट फीचर होता है। तो कैमरा ऑन करते ही सबसे पहले टॉप राइट पर आपको यहाँ पर फिल्टर्स के ऑप्शन मिलते हैं, जिनको यूज करते हुए आप डिफरेंट फिल्टर्स में अपनी पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं। जैसा कि मैं भी आपको डेमो दिखा रही हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर ब्यूटी मोड मिलता है और ब्यूटी मोड अगर आप ऑन करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि स्मूथनेस, टोन, जॉ लाइन और आईज वगैरह। इन तमाम चीज़ों को यूज़ करके ब्यूटी मोड को आप अपने फेशियल फीचर्स को भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं या एनहांस कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर फ्रेम का ऑप्शन मिलता है, मैं फुल फ्रेम सेलेक्ट कर लेती हूँ। टाइमर का ऑप्शन मिलता है, टाइमर के बाद फ़ोन की फ्लैश लाइट है, फ्लैश लाइट के बाद फ़ोन की सेटिंग्स हैं। इसके बाद नीचे वाली साइड पर आएँ तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पैनोरामा का ऑप्शन मिलता है, तो हम पैनोरामा भी फ़ोन से बना लेते हैं। तो फोन से पैनोरामा हमने बना लिया और यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक आपको यहाँ पर क्लोज ऑप्शन मिलता है और आपको एक यहाँ पर वाइड एंगल का भी ऑप्शन मिलता है पैनोरामा में। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रो मोड मिलता है, जिसमें आप मजीद प्रो टूल्स को यूज करते हुए पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको लाइव फोकस का मोड मिलता है, जिसमें जो आपका बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाता है और जो आपने चीज फोकस की है वो फोकस रहती है। इसके बाद फोटो मोड है, नॉर्मल फोटो मोड में भी पिक्चर बना लेते हैं। और उसके बाद आखिर में वीडियो मोड है और वीडियो मोड में भी आपको यहाँ पर 2 एंगल्स मिलते हैं, एक आपको वाइड एंगल मिलता है और एक आपको यहाँ पर नॉर्मल एंगल मिलता है। इसी तरह फोटो मोड में भी आपको 2 एंगल्स यहाँ पर मिलते हैं। तो जी, ये थे फ़ोन के बैक कैमरा के अंदर मिलने वाले शूटिंग मोड्स। अब आइए आपको इनके डेमो दिखाते हैं। फ़ोन के बैक कैमरा में ली गई पिक्चर जो कि डिफरेंट फिल्टर्स में ली है। यहाँ पे भी आप ग्रीन कलर देख सकते हैं कि कितना अच्छा आ रहा है और ये लाइव फोकस में ली गई है, इसलिए इसका बैकग्राउंड यहाँ से ब्लर है और जो मैंने ऑब्जेक्ट फोकस किया है वो यहाँ पे बिल्कुल फोकस है। ये वाइड एंगल में ली गई पिक्चर, फ़ोन के बैक कैमरा से बनाई गई पिक्चर, इसमें आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्लैरिटी आ रही है फेस की, कितनी स्मूथ फिनिश है। फ़ोन से बनाया गया पैनोरामा। इसके बाद फ़ोन के बैक कैमरा से ली गई एक और पिक्चर, फ़ोन के वाइड एंगल में ली गई पिक्चर, जिसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वाइड एंगल कवर किया है।
और फ़ोन के लाइव फोकस मोड में ली गई पिक्चर जिसमें बैकग्राउंड ब्लर है। तो फ़ोन के कैमरा का जो ओवरऑल रिजल्ट है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फ़ोन के बैक कैमरा की स्पेसिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। सैमसंग गैलेक्सी M11 में आपको ट्रिपल कैमरास का सेटअप मिलता है जो इसके मेन तीनों कैमरास हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का पहला कैमरा मिलता है जो कि वाइड एंगल में पिक्चर को कैप्चर करता है। इसके बाद जो फ़ोन का दूसरा कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का है जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल में पिक्चर को कैप्चर करता है। उसके बाद फ़ोन का तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का है जिसमें आपको डेप्थ सेंसर मिलता है। तो जो वाइड एंगल पे पिक्चर कैप्चर करता है वो 77 डिग्री का एंगल होता है और जो अल्ट्रा वाइड एंगल है वो 115 डिग्री का एंगल होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको इसकी LED फ्लैश लाइट भी मिलती है। कैमरास को वर्टिकली अलाइन किया गया है। तो अब मैं फोन के फ्रंट कैमरा से अपनी पिक्चर बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने नॉर्मल फोटो मोड को सिलेक्ट किया है और नॉर्मल फोटो मोड में ही मैंने डिफरेंट फिल्टर्स को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। फिल्टर के साथ साथ आप ब्यूटी मोड में भी पिक्चर ले सकती हैं। इसके बाद हम लाइव फोकस को चेक कर लेते हैं। लाइव फोकस में आपका बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो जाता है। इसके बाद हम फ्रंट कैमरा से वीडियो भी बना लेते हैं। जी, तो मैं फ्रंट कैमरा से अपनी वीडियो बना रही हूँ। वीडियो की कलर कैप्चरिंग काफ़ी अच्छी है, स्टेबिलिटी भी वीडियो की अच्छी लग रही है। तो अब आइए इनका डेमो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फ़ोन के फ्रंट कैमरा में ली गई पिक्चर है जो कि नॉर्मल फोटो मोड में ली गई पिक्चर है। इसके पिक्सेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं और ब्यूटी मोड भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा कैप्चर करता है पिक्चर्स को। इसके बाद ये फिल्टर्स में ली गई पिक्चर है फ्रंट कैमरा से। इसके बाद ये लाइव फोकस में ली गई पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि पीछे बैकग्राउंड सारा ब्लर है। इसके बाद ये लाइव फोकस के वाइड एंगल में बनाई गई पिक्चर जिसमें आप देख सकते हैं कि ज़्यादा एंगल कवर हुआ है और बैकग्राउंड उसी तरह ब्लर है और ऑब्जेक्ट फोकस है। अब डिस्कस कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी M11 के कैमरा को। यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल में पिक्चर कैप्चर करने वाला फ्रंट कैमरा मिलता है जो कि आपको लाइव फोकस मोड भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसमें आप 1080 पिक्सल्स तक की बेहतरीन वीडियो भी शूट कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो इस फोन में आपको वाईफाई डायरेक्ट हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, GPS, रेडियो, USB ट्रांसफ़र, तमाम तरह के आपको यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र के ऑप्शंस मिलते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और अपने फ़ोन की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू में अगर आप आते हैं तो आपका जो फ़ोन का जो यूज़र इंटरफेस है वो भी काफ़ी फ्रेंडली है। आइकन्स बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। फ़ोन के बाकी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर जो आपको सेंसर्स मिलते हैं उनमें एक्सेलेरोमीटर, रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। ऑडियो जैक इस फ़ोन का 3.5 mm का है। एक स्पीकर फ़ोन है। इंटरनेट की फास्ट वर्किंग के लिए यहाँ पर जो ब्राउज़र यूज़ किया गया है वो HTML5 है। गेम्स का फीचर फ़ोन में बिल्ट इन है और डाउनलोडेबल भी है। तो अब हम फ़ोन के प्राइवेसी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। फ़ोन की सिक्योरिटी के ऑप्शंस को जिनमें फ़ोन का फेस अनलॉक और फ़ोन का फिंगरप्रिंट सेंसर है। जैसे ही मैं पावर बटन प्रेस करती हूँ फ़ौरन ही मेरा फ़ोन जो है मेरे फेस को रिकॉग्नाइज करता है और लॉक हो जाता है। फ़ोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको फ़ोन की बैक साइड पे मिलता है जो कि काफ़ी क्विक और अच्छा फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं फिंगर को टच करती हूँ और मेरा फ़ोन अनलॉक हो जाता है। अब आते हैं फ़ोन की बॉडी की तरफ। फ़ोन के राइट हैंड साइड पर आपको वॉल्यूम बटन्स मिलते हैं और फ़ोन का पावर बटन मिलता है और ये वॉलेट कलर में ही इनकी कवरिंग की गई है। यहाँ पर अलहदा से इसकी बाउंड्रीज को हाईलाइट नहीं किया गया। इसके बाद आते हैं फ़ोन की लेफ्ट साइड पर। तो फ़ोन की लेफ्ट साइड पर आपको इसकी सिम ट्रे मिलती है। फ़ोन की जो सिम ट्रे है वो भी वॉलेट कलर में ही है और उसमें आपको 3 स्लॉट्स मिलते हैं। सिम 1, सिम 2 और माइक्रो SD कार्ड के लिए डेडिकेटेड स्लॉट है। इसके बाद फ़ोन के नीचे वाली साइड पर आपको फ़ोन के स्पीकर होल्स मिलते हैं, चार्जिंग की पोर्ट मिलती है और माइक्रोफोन के लिए होल मिलता है। फ़ोन के ऊपर वाली साइड पर आपको यहाँ पर हैंड्स फ्री का जैक मिलता है। तो बैटरी की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी M11 में आपको ली आयन नॉन रिमूवेबल बैटरी मिलती है जिसकी कैपेसिटी है 5000 mAh। जी हाँ, एक बजट फ्रेंडली फ़ोन में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी कैपेसिटी मिल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर 15 वॉट्स पर फास्ट बैटरी चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल रहा है जो कि इस प्राइस रेंज के मोबाइल फ़ोन के हवाले से बेहतरीन चीज़ें हैं। सैमसंग गैलेक्सी M11 के तमाम फीचर्स को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा का सेटअप आपको यहाँ पर मिलता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, फेस अनलॉकिंग सिस्टम आपको यहाँ पर मिलता है, फास्ट प्रोसेसर और बैटरी कैपेसिटी तो आपको 5000 mAh की मिलती है। अब बात कर लेते हैं फ़ोन की प्राइस की। इस फ़ोन की प्राइस है 24,999 रुपीज़। इसके अलावा आप इस मोबाइल फ़ोन को दराज पर भी ख़रीद सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मौजूद है। वहाँ पर उस लिंक को क्लिक करके आप दराज से भी ये मोबाइल फ़ोन बाय कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।